जय हिंद बच्चों। अभी हाल ही में G7 समूह के विदेश मंत्रियों की बैठक ब्रिटेन के उत्तरी इंग्लिश शहर लिवरपूल में हुई और यहाँ पर G7 समूह के द्वारा यूक्रेन की ओर रूसी आक्रामकता के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा बनाए जाने का प्रस्ताव किया गया है। यह डिसीजन G7 समूह की हाल ही में आयोजित बैठक में लिया गया और इस बैठक में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान और कनाडा के उनके समकक्षों ने भी व्यक्तिगत रूप से भाग लिया। यह निर्णय अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा रूस के यूक्रेन पर आक्रमण किए जाने की संभावना पर की जा रही चिंता को देखते हुए किया गया है, लेकिन रूस ने ऐसे किसी हमले की योजना से इनकार किया है। प्रेजेंट में यूक्रेन पश्चिमी और पूर्वी यूरोप के बीच संबंधों में तनाव के केंद्र बिंदु में बना हुआ है। हाल ही में यूक्रेन के द्वारा रूस पर इसकी सीमा के नज़दीक संभावित सैन्य हमले की तैयारी के लिए हजारों सैनिकों को इकट्ठा करने का आरोप लगाया जा रहा है। रूस ने यूक्रेन और यूएसए पर भड़काने वाला व्यवहार करने का आरोप लगाया और कहा है कि उसे अपनी सुरक्षा के लिए सुरक्षा गारंटी की आवश्यकता है। आइए समझते हैं G7 समूह क्या है। G7 की स्थापना 1975 में मोस्टली बेसिकली ये G8 के रूप में उस समय की गई थी। ये पहले G8 था, रूस निकल गया तो अब ये G7 बचा और यह विश्व के बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्री हैं उनको एक साथ लाने वाला एक अनौपचारिक फोरम है। अब चूंकि रूस निकल गया तो ये G7 बचा। G7 में यूरोपीय संघ है, कनाडा है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। इसका उद्देश्य होता है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करना, विचार विमर्श करना, समय समय पर यह आर्थिक मुद्दों पर विशेष ध्यान देने के अलावा अन्य वैश्विक समस्याओं का समाधान करने के लिए भी सहमति से काम करता है। ठीक है, 1998 में रूस को G7 में जोड़ लिया गया तो यह बन गया G8 लेकिन 2014 में रूसी राष्ट्रपति पुतिन के द्वारा पूर्वी यूक्रेन में रूसी सैनिकों की जब तैनाती की गई और क्रीमिया पर कब्जे को लेकर G8 राष्ट्रों ने इन कार्रवाइयों की कड़ी निंदा की तो 2008 में रूस बाहर निकल गया क्योंकि बाकी देशों ने उसे निलंबित करने का निर्णय ले लिया था। ठीक है, और 2014 से ये फिर G7 बन गया। तो दोस्तों इस तरह से G7, G8, G20 है ना, इन समूह ये जो देश होते हैं ये क्या हैं इनके बारे में जानिए, या G7 देशों की ज़रूरत क्यों है ना, इस ग्रुप को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए क्या कोई सुधारों की आवश्यकता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को लिखने की कोशिश आपको करनी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ कि G7 देशों की आज के समय में क्या ज़रूरत है और इनको और अधिक प्रभावी बनाने के लिए क्या सुधार होने चाहिए इनके बीच में। तो उम्मीद करता हूँ कि ये न्यूज़ आपको अच्छी लगी होगी, तो इसे ज़रूर देखें और लाइक करें।